हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ण जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो है वो उन अक्षरों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो अकेले बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए, उनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की संख्या क्या है? 41। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर वह है जिसमें कि ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर क्या होगा? अ, ई, उ, री। जो चार स्वर हैं ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये 7 जो हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन जो है क वर्ग से प वर्ग तक। कौन कौन से? क वर्ग जो है वो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क्या है? 5-5 सारे में होते हैं, तो 25 ये हो गए स्पर्श व्यंजन। और उसके अलावा अण और ण। अण क्या? जो सड़क में बोलते हैं, ड़, ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, कढ़ी वाला ड़। तो ये क्या है? 27 जो हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और ओठ एक दूसरे को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें कभी कभी अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन वो हैं जो ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी विशेष स्थान से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है और इस घर्षण से क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या क्या है ऊष्म व्यंजन? श, स, श, ह। ये चारों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। आगत व्यंजन वे होते हैं जो कि हिंदी में दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे अरबी और फारसी से। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ज और फ। ये दो जो हैं वो क्या है? आगत व्यंजन है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।